चलो बारिश में चलो हरिया। बस अब मत फील मत कर। ये है तो अरे नहीं, ये है, ये सुंदर दिख रहा है। अच्छा उसके हाँ तो बिंदी के ऊपर मत लगाना। हाँ? क्या डिग्गी में लगा। वो सब बारिश में बह जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे बस नहीं। हो गया। ऐसे नहीं। भाई तू देवी बनाएगा मुझे। ये सही में बना दिए देवी। अब बोलो, कुछ देना है क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो हाँ, आज हम जा रहे हैं वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने। सो बाकी सब लोग नीचे उतर गए हैं, बस मैं ही ऊपर हूँ और मैं भी बस अब नीचे उतरने जा रही हूँ। सो ये जो हमारी ट्रिप होगी ये होगी 1 डे और 1 नाइट की ट्रिप होगी। सो हम वृंदावन और मथुरा दोनों कवर करने वाले हैं। सो विश यू हैप्पी जर्नी एंड तो हम सब अपनी कार में बैठ करके निकल गए और ये देखे यमुना एक्सप्रेसवे। और फिर बीच में रुद्रांश को भूख लगी, इसने अटरम सटरम खाना शुरू किया, चॉकलेट वाला बिस्किट मम्मा की गोदी में बैठ के। तो हम लोग वैसे काफ़ी हैवी नाश्ता करके निकले थे, बट रास्ते में वॉशरूम के लिए हम लोग इस रिजॉर्ट नहीं बोल सकते, ये स्टॉपिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो। तो यहाँ पे बरिस्ता वरिस्ता सब कुछ था, मतलब सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे। फिर आता है जेवर का टोल प्लाज़ा। सो जेवर, यहाँ पर जो ये जेवर है, जेवर में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। सो मैंने सोचा अब एयरपोर्ट तो दिखेगा नहीं, कम से कम इस जेवर टोल प्लाज़ा की एक वीडियो बना दूँ। तो जैसे ही हम लोगों ने मथुरा में एंटर किया तो भगवान जी ने हमारा बारिश के साथ स्वागत किया। ये देखिए मेरो मथुरा। तो हाँ, हम लोग मथुरा में एंट्री कर चुके हैं। सो बीच में मैंने वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं सो गई थी। और फिर सो के उठी तो देखा तो क्या हम मथुरा में ही थे। तो जहाँ पे ये कलश है उसी के ही लेफ्ट और राइट हैंड साइड में हमारी पार्किंग थी। फ्रेंड्स, हम उतर गए हैं और अब हम यहाँ से उतर के जाएंगे मंदिर, लेकिन मंदिर खुलता है 4 बजे के आसपास। तो अभी हम जा रहे हैं, ये एक पोतरा कुंड है। सो ये रहा वो पोतरा कुंड। तो पोतरा कुंड पहुंचने के बाद हम लोगों ने सुबह ही नाश्ता किया था। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 2-2:30 बज चुके थे, ऑलमोस्ट 2:30 से ऊपर। तो हम फटाफट गाइस, हम यहाँ पे पहुँचते तो हम पहुँचे हैं लंच के टाइम पे। तो अभी भूख लग रही है और जाके थोड़ा सा लंच करेंगे। लंच के बाद फिर हम घूमेंगे। अब खाना वाना खा लिया है और खाना खा के हम निकल गए हैं मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर 4 बजे खुलेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम एग्जैक्टली पहुंच गए हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि पे। तो मैं यहाँ पर एक बार पहले भी आ चुकी हूँ, करीबन 1-1.5 साल पहले, और ये मेरी सेकंड विजिट है। तो यहाँ से व्हीकल्स नॉट अलाउड होते हैं, सिर्फ जो यहाँ के लोकल्स होते हैं वो ही बाइक लेकर के अंदर जाते हैं, बाकी सब मना है। तो ये यहाँ की लोकल स्ट्रीट मार्केट है, जहाँ पे आपको हर जगह की तरह मिलता है ना, सिंदूर, माला, फोटोज, ये सब। जस्ट बाहर खड़े हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि के, और यहाँ पर चप्पल जूते उतार के जाना होगा। तो हम अपने चप्पल जूते भगवान जी के नाम पे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं।
सो गाइस हम अंदर से दर्शन करके आ गए हैं और आप देख ही होंगे मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पसीना है ना, हद से ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमिड बहुत है, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट मेरे फेस मतलब बस वेदर पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है। अगर आप मंदिर के अंदर फ़ोन्स, अगर आप सोच रहे हो कि आप फ़ोन्स लेकर के जा सकते हो तो बट फ़ोन्स अलाउड नहीं है, और आप अच्छे से जाइए, दर्शन कर आइए, और फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे और मंदिर के अंदर कम से कम हम 1-2 घंटा बैठे भी थे। सो गाइज अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश। तो द्वारकाधीश के बारे में थोड़ा अमित जी बताएंगे। द्वारकाधीश में कृष्ण जी थे, चलते हैं तो देखेंगे। हम लास्ट टाइम नहीं गए थे क्या? अच्छा, तो ये देखिए कृष्ण जी की जन्मभूमि है, आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, और वहाँ से निकलते ही यहाँ पे लोग पानी और लस्सी वगैरह पी रहे हैं। ये देखिए कितना पसीना है। ये रही यहाँ की स्ट्रीट, पेड़े, चाय। ये देखो, ये पसीना चल रहा है, टीका सारा मिट गया है बिकॉज ऑफ पसीना, बट पसीना भी है तो अच्छा है। द्वारकाधीश जाने के लिए हम लोगों ने लिया है रिक्शा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं होती और ट्रैफिक ज़्यादा है, और मतलब एक लिमिट तक ही गाड़ी जाती है, फिर आगे जाके रोक देते हैं। तो ये हमने 100 रुपये में किया है रिक्शा, हम सब बैठ गए इसके अंदर और अब हम निकल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर पायल की गोटा चांदी का पायल मिलता है, गिलेट का, और ऑलमोस्ट सारी मतलब 80-90% यहाँ पे शॉप पायल की ही हैं। तो जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो हम ज़रूर देखेंगे। गाइस यहाँ पे पायल की मार्केट है, देख लो पायल। वो भी नहीं जाने दे, रिक्शा भी घुमा रहा है। ये हम जस्ट द्वारकाधीश के बाहर हैं और ये गौ माता आ रही है। यहाँ पे वस्त्र, कान्हा जी के वस्त्र, चूड़ियाँ, और मेरी मम्मी देखेंगी तो बोलेंगी तू लेके क्यों नहीं आई। तो जस्ट हम द्वारकाधीश महाराज मंदिर के बाहर ही हैं। तो जब हम द्वारकाधीश मंदिर गए थे तो रुद्रांश सो गया था, तो रुद्रांश और अमित जी मंदिर के अंदर नहीं गए, तो वो दोनों बाहर ही थे। तो मैं, दीदी, जीजा जी और आरोही, हम तीनों मंदिर के अंदर गए थे। सो लास्ट टाइम हम इस द्वारकाधीश मंदिर में नहीं आए थे, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो सामने देखिए, आप सब दर्शन करिए द्वारकाधीश के, यानी कि ये भी कृष्ण भगवान जी ही हैं, और इन सब के दर्शन का आप भी आनंद उठाइए। हे भगवान, हम सबकी मुरादें पूरी करना, हम सबकी झोली खुशियों से भरना, हम सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो आओ आओ जल्दी आओ। कि जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए और बाहर आते ही इतनी तेज़ की बारिश हुई कि हमें एक शॉप में जाना पड़ा, और वहाँ पर हम कम से कम 15-20 मिनट बैठे रहे। और देखो बाहर पानी कितना ज़्यादा भर गया है। फिर हमने सोचा कि अब बैठे बैठे क्या करेंगे, बारिश तो रुक गई थी बट पानी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो हम सब ने अपने जूते हाथ में उठाए और चल दिए। तो मुझे वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पर गिलेट की बजे मिलती है, तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी यार, मैं जाके देखूँ एक्चुअल में ये है क्या। तो मैं, दीदी और सब लोग गए और हम लोगों ने देखा, बट वो चीज़ दूर से कुछ अलग और पास से कुछ अलग थी। मतलब ऑब्वियसली वो चांदी नहीं थी, बट चांदी जैसी थोड़ी थोड़ी थी, तो उसमें वो मज़ा नहीं था यार जो चांदी में होता है। सो हमने देखा और मैंने उन अंकल से पूछा भी कि अंकल प्लीज़ थोड़ा थोड़ा बताओ ये है। हम लोग पहुंच गए कहाँ पर बेटू?
अपने होटल पे। सो हमने अपना होटल लिया है वृंदावन में। सो हम लोग मथुरा से डायरेक्ट वृंदावन आ गए थे और वहाँ से इसका रास्ता 1-1.5 घंटे का था। सो वहाँ से आकर के हमने चेंज वेंज किया और हमने देखा प्रेम मंदिर रात को, क्योंकि रात में प्रेम मंदिर की एक अलग ही प्रेम है। उस प्रेम मंदिर को देखने में जो मज़ा है दिन में तो है, बट रात में भी बहुत अच्छा है। सो हमें बहुत अच्छा लगा। सो होप आपने मेरी ये वीडियो एंजॉय की होगी। सो आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।